आजकल न्यूज़ में और हर जगह एक ऐप बहुत ही ट्रेंड में चल रहा है, वो है संचार साथी। पिछले 10 महीनों में इस ऐप ने 7 लाख चुराए हुए फ़ोन को रिकवर किया है और उसके अलावा 27 यानी 27 मिलियन जो फ्रॉड कनेक्शन रहते हैं, उनको इस ऐप ने ब्लॉक भी किया है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये आता है कि अब इस ऐप के बनाने वालों ने हर बड़ी-बड़ी कंपनी को एप्पल, सैमसंग या कितने भी बड़ी-बड़ी कंपनी वाले फ़ोन हैं, उन सबको कहा है कि अब जो भी आपका नया फ़ोन निकलेगा उसमें ये ऐप पहले ही से ही इंस्टॉल रहना चाहिए और फिर शायद ये कहा जा रहा है और ये बात पता भी लगी है कि इस ऐप को कोई डिलीट भी नहीं कर सकता और कोई इसको डिसेबल भी नहीं कर सकता। तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि सच में ये हमारी सिक्योरिटी के लिए और साइबर सिक्योरिटी के लिए ये ऐप है या फिर हमारी प्राइवेसी को ब्रीच किया जा रहा है और हमारे जो भी पर्सनल फाइल्स है या जितनी भी सारी चीजें हैं वो गवर्नमेंट के हाथ में चली जाएगी। तो इस वीडियो में मैं वही सारी बातें करूंगा, तो वीडियो को एंड तक देखें, आपको सारी चीजें धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी। तो इस ऐप का नाम है संचार साथी, जिसका मीनिंग सिंपली ये होता है कि टेलीकॉम पार्टनर, यानी ये आपके फोन में एक पार्टनर की तरह रहेगा। और इस ऐप को डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने 17 जनवरी 2025 यानी इसी साल 17 जनवरी को लॉन्च किया था। और इस ऐप के जो 5 बड़े बड़े फायदे और कोर फीचर्स बताए जा रहे हैं, वो पांचों फीचर मैं आपको बता देता हूँ। पहला जो फीचर है उसका नाम है चाक्षु, यानी इजी भाषा में फ्रॉड जो होता है उसको डिटेक्ट करता है ये, और फिर उसके बाद ये सस्पेक्टेड जो भी फ्रॉड कम्युनिकेशन रहता है उसको ये रिपोर्ट कर देता है। ये चाक्षु करता है, इसका पहला फीचर है। दूसरा फीचर ये है कि आपका अगर कोई भी फोन चोरी हो गया है या फिर वो घूम गया है, आपके हाथ से जाया हो गया है, तो आप उसको ब्लॉक कर सकते हैं, कोई उसको यूज नहीं कर पाएगा और फिर मिलने के बाद आप उसको अनब्लॉक भी कर सकते हैं। तीसरा उसका फीचर ये है कि मोबाइल कनेक्शन या सिम वगैरह आपके नाम में कितनी है वो आपको मालूम पड़ जाएगा और आपके नाम पे सिर्फ आपके ही सिम रहे ये भी आप इंश्योर कर सकते हैं। चौथा इसका फीचर ये है कि आपका मोबाइल जेन्युइन है कि नहीं, यानी असली है कि नहीं, कहीं वो फ्रॉड तो नहीं है, कहीं चोरी किया गया तो नहीं है। ये भी आप IMEI की मदद से इस ऐप के जरिए जान सकते हैं कि आपका फोन अच्छा है और सही है। और पांचवा इसका फीचर ये बताया जा रहा है कि आपको इंडियन नंबर ही रहेगा लेकिन वो कॉल इंटरनेशनल रहता है। इस तरह से आपको बहुत फ्रॉड होता है, तो आप पहचान पाएंगे कि ये इंटरनेशनल कॉल है और ये इंडिया के नंबर से आ रहा है और ये फ्रॉड कॉल है, और आप उसको ब्लॉक या रिपोर्ट कर पाएंगे। तो इन सारे फीचर्स को अगर हम नजर में रखें और इनके फायदे जो हमको बताए जा रहे हैं वो अगर देखें, तो रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक जो हमको नंबर मिले हैं वो ये है कि अब तक इस ऐप को 50 लाख लोगों ने डाउनलोड किया है, 50 लाख के ऊपर लोगों ने इस ऐप को डाउनलोड किया है। और इसके अलावा अब तक 7 लाख जो फोन चोरी हुए थे वो रिकवर कर दिए गए हैं और उनको वापस मिल गए हैं जिनके वो फोन थे। और फिर जैसे मैंने आपको बताया 27 या 28 मिलियन के करीब जो फ्रॉड कनेक्शन रहते हैं उन कनेक्शन को भी ब्लॉक कर दिए गए हैं। और आजकल ऑनलाइन पेमेंट का जमाना है, बहुत सारा पेमेंट में गड़बड़ हो जाता है या किसी का पैसा यहाँ चले जाता है, फ्रॉड हो जाता है। तो इस ऐप के जरिए अब तक 10 लाख के करीब जो अकाउंट रहते हैं फ्रॉड, उनको फ्रोज कर दिया गया है, उनका अकाउंट फ्रीज हो गया है और जो फ्रॉड करने वाले रहते हैं वो अपने अकाउंट को यूज नहीं कर सकते। और अब ये ट्रेंड चल रहा है कि इस ऐप के जरिए हर मिनट पर एक फोन रिकवर किया जाता है जो चोरी हो गया हो या गुम गया हो। तो पिछले कई सालों से लेकर अगर इस करंट सिचुएशन पर नजर दौड़ाएं तो समझो आपका एक फोन है, बहुत पर्सनल चीजें हैं उसमें, आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, फोटोज है और आपकी बहुत सारी चीजें वो खो गई, तो शायद इस ऐप के जरिए आपको ज्यादा चांसेस है कि वो वापस मिल जाए और आपका फोन जिस तरह था उसी तरह हो, क्योंकि वो खोने के बाद आप ब्लॉक कर सकते हैं और मिलने के बाद उसको अनब्लॉक करके इजीली यूज कर सकते हैं। तो अभी तक आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छी लग रही होगी और आपको लग रहा होगा कि ये ऐप बहुत अच्छा है, हमारा ही इसमें फायदा है, हमारा फोन हमको मिल जाएगा वगैरह वगैरह। लेकिन अब चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेट होना शुरू होती हैं। 28 नवंबर 2025 यानी पिछले महीने गवर्नमेंट ने ये कहा है कि ये ऐप अब हर फोन में मैंडेटरी होगा, यानी हर फोन में ये ऐप होना चाहिए। और फिर दूसरी जगह गवर्नमेंट कहती है कि ये ऐप ऑप्शनल है, यानी आप चाहें तो इसको निकाल सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। लेकिन दूसरी जगह ये कहती है कि ये ऐप ना तो डिसेबल होगा और ना ही आप इसको डिलीट कर सकते हैं, बल्कि परमानेंट आपके फोन में ये रहेगी। इसी की वजह से एप्पल का गवर्नमेंट के साथ इश्यू हो गया और एप्पल ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि वो इस ऐप को अपने फोन में मैंडेटरी नहीं करेंगे, क्योंकि एप्पल हमेशा अपने यूजर्स की फाइल्स को और प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करता है और कोई भी उनकी फाइल्स या फिर यूजर्स का डाटा यहाँ वहां जाना तकरीबन इम्पॉसिबल है। तो अगर एक तरफ से देखें तो ये ऐप काम तो करता है और तकरीबन 7 लाख जो चोरी हुए फोन है वो वापस मिल गए, जो कि बहुत बड़ा नंबर है।
पर ये काम करता भी हो लेकिन आपकी प्राइवेसी इससे सारी चली जाए, आपके सारे फाइल्स, सारे डेटा, सारे आपके बैंक अकाउंट्स, आप जो क्या क्या चीजें कर रहे हैं, क्या ट्वीट कर रहे हैं, क्या सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, ये सारा डाटा आपका गवर्नमेंट के पास चले जाए, मेरे ख्याल से कोई भी इस बात को मंजूर नहीं करेगा। इसलिए अब इसके ऊपर मैं दूसरा एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको खास तौर पर बताऊंगा कि ये ऐप क्या क्या परमिशन हमसे लेता है और ये क्या कहता है, लेकिन असल में हमारे साथ क्या होने वाला है, और शायद ये देखकर आप चौंक जाएंगे। उसके साथ साथ एक्सपर्ट लोग इसके बारे में क्या कहते हैं वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कर ले ताकि नेक्स्ट वीडियो जब आए तो आपको इजिली मालूम पड़ सके। फिलहाल की वीडियो में इतना ही, मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।